नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चौथानी आपके सामने एक कहानी जिसका नाम है स्वर्गवासी। स्वर्गवासी जिसके लेखक हैं ईश्वर भारती और अनुवाद किया है हुंदराज बलवाणी ने। तो आइए पेश करते हैं कहानी स्वर्गवासी। वह मीठी नींद में सोया हुआ था। पत्नी ने झिझोड़ते हुए उठाया। वह मीठी नींद में सोया हुआ था। पत्नी ने झिझोड़ते हुए उठाया। फोन आया था। पत्नी बोली, किसका? कपड़े के व्यापारी बल्लूमल के घर से आज सुबह उसका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। शव यात्रा का समय 10 बजे का रखा गया है। बल्लूमल का निधन हुआ है? शव यात्रा के समय आप ही जाएंगे ना? शव यात्रा पर? हाँ, मैं ही जाऊंगा। आपके लिए चाय बनाऊं? और सोना तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, चाय बना। बल्लूमल का हट्टा कट्टा शरीर और चमकता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। मुझसे तो बहुत छोटा था, उसने सोचा। कम से कम 13 वर्ष छोटा था, गुजर गया। कैसे? वह बिस्तर पर लेट गया। फर्श पर सीधा लेटाया गया। बल्लूमल का शव उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। वह झटक कर उठ खड़ा हुआ और शौचालय में चला गया। वैसे उसे शौचालय में जाने की आवश्यकता सुबह चाय पीने के आधे पौन घंटे के बाद होती है, पर आज वह उठकर सीधा शौचालय चला गया। हड़बड़ी में पजामे का नाड़ा उलझ गया। सुलझ ही नहीं रहा था। पत्नी चाय लेकर आई तो उसे बिस्तर पर न देखकर चाय टेबल पर रखकर वॉश बेसिन पर पहुंच गई। वहां भी न देखकर शौचालय की ओर मुंह किया। दरवाजा अंदर से बंद था। सोचा पेट में कुछ गड़बड़ हुई होगी शायद। उसका पेट तो तुरंत हल्का हो गया। फिर भी न जाने क्यों वह वहीं बैठा रहा, जैसे शौचालय में किसी और काम से गया था। पत्नी ने उसे इतनी देर अंदर देखकर दरवाजे पर दस्तक दी। वह पसीने से लथपथ बाहर आया। हाथ धो डाले, ब्रश किया और मुंह धोया। शौचालय ही जाना था तो चाय क्यों बनवाई? पत्नी ने नाराजगी से कहा। मुझे पता कहाँ था, गरम कर दे। पत्नी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और चाय गरम करने रसोई घर में चली गई। वह बिस्तर पर लेटने के बदले हाल में जाकर सोफे पर बैठ गया। पत्नी चाय गरम करके पहले बेडरूम में गई, पर उसे वहां न देखकर हाल में दाखिल हुई। यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहाँ बैठूं? वैसे यहाँ कभी चाय पी है? बल्लू मर कैसे गया? मरना तो सबको है। हाँ, वह था तो कितनी उम्र का? काल देवता किसी की उम्र देखता है क्या भला? बस उसके दिन पूरे हो गए होंगे। चाय पीते पीते उसने सोचा, उसके दिन पूरे होने में बाकी समय होगा। दिन पूरे होंगे तो काल देवता आकर दबाव चलेगा। चाय पीते पीते उसने सोचा, उसके दिन पूरे होने में बाकी कितना समय होगा। दिन पूरे होंगे तो काल देवता आकर दबाव चलेगा। चाय पीकर वह फिर सोच में पड़ गया। काल देवता की कोई तस्वीर तो उसके कभी नहीं देखी है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं पढ़ा था कि मंदिरों में प्रवचन सुने थे, पर वह काला दिखाई देता है और सांड पर सवारी करता है। इतने सारे देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, इतनी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, पर काल देवता का चित्र कभी किसी को याद नहीं आया। वैसे वह सुबह चाय पीकर घंटा 1.5 घंटा वही खाते का काम करता है। बिस्तर पर 3-4 बहियां रखता है और उनको उलझा रहता है, पर आज वह बिल्कुल ही भूल गया है। उसने घड़ी देखी, अभी केवल 8 ही बजे थे। बल्लूमल का बंगला उसके घर के 10-12 किलोमीटर दूर था। उसे शहर के कोने से दूसरे कोने तक जाना था। सोचा शव यात्रा से 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। आधा घंटा तो उसे पहुंचने में लगेगा। रास्ते में भीड़ भाड़ कितनी होती है, ट्रैफिक भी कहीं कहीं जाम हो जाता है। नहा धोकर नाश्ता कर लूं। कपड़े उतारकर तौलिया बांधकर वह बाथरूम में गया। बाथरूम में उसने नल खोला।
बाल्टी भरी। तौलिया उतारते समय अचानक वह अपने शरीर के प्रति जागृत हो गया। उसे लगा कि शरीर बहुत कमजोर हो गया है। शरीर का एक एक अंग जैसे ढीला होने लगा है। वह उम्र में इतना बड़ा तो नहीं है। उसने सोचा, अभी वह 50 साल का भी नहीं हुआ, 48 का है, ये भी कोई उम्र है। तो शरीर तो जाने जवाब दे बैठा है, पर धंधे में इतना डूब गया कि स्वास्थ्य की ओर से लापरवाह हो गया है। वह खाने पीने का ध्यान रखेगा, सुबह सुबह टहलने जाएगा और एक चीज का समय निश्चित कर लेगा। पर बल्लूमल कैसे मर गया? कितना हष्ट पुष्ट और हंसमुख। उम्र भी केवल 32-33 की थी। उसने बाल्टी में से मग भरा और नहाने लगा। उसे विचार आया कि मृतदेह को अर्थी पर लिटाने से पहले नहलाया जाता है। बल्लूमल की नंगी लाश जिसे नहलाया जा रहा था उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे लगा उसे भी दूसरा कोई नहला रहा है। उसने मुख से एक डरावनी लेकिन खामोश चीख निकल गई। मग उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाने की तीव्र इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई और तुरंत थम गई। उसने थोड़ा मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मग और की ओर देखा, जो अपना मुंह खोलकर नीचे ही पड़ा था। मग छोड़कर उसने बाल्टी उठाई और पूरा का पूरा पानी अपने शरीर पर खाली कर दिया। बाल्टी रखकर तौलिए से अपना शरीर पहुंचकर वह तुरंत बाथरूम से बाहर आया। कपड़े पहनते पहनते उसने पत्नी से पूछा, नाश्ता तैयार है? अभी थोड़ा समय लगेगा। उसने देखा बेटा चाय पी रहा था। बल्लूमल का देहांत हो गया है, उसने बेटे को समाचार सुनाया। बेटे ने सहज भाव से सिर हिलाया, यानी उसे पता था, कुछ समय पहले मां ने ही उसे बताया था। हार्ट अटैक हुआ था, उसने डरावने लहजे में कहा। बेटे ने दूसरी बार भी सिर हिलाया और चाय पीने लगा। मैं शव यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। लगभग 1 बजे दुकान पर आऊंगा। अब उसका स्वर थोड़ा सख्त था। बेटे ने सिर हिलाया और उठकर बाहर चला गया। ये केवल सिर क्यों हिला रहा है, उसने सोचा। मौन व्रत रखा है क्या? उसने नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में रखा स्कूटर लेकर रवाना हो गया। आधे घंटे में वह बल्लूमल के बंगले पर पहुंच गया। बंगले के बाहर स्कूटर और मोटर कारें खड़ी थी। अंदर सूती दरी बिछाई गई थी। वह भी अन्य लोगों के साथ वहां जा बैठा। बंगले के अंदर से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बल्लूमल के बारे में किसी न किसी से कुछ बात करने का उसका मन हो रहा था। पास बैठे व्यक्ति आदमी ने से कहा, बल्लूमल की दुकान मेरी दुकान से 4 दुकान छोड़कर थोड़ी सी दूरी पर है। हम दोनों के बीच अच्छा संबंध था। मिलनसार था। नौजवान ही था तो नौजवान ही तो था। उसने सिर हिलाया। उम्र में बहुत ही छोटा था। उसने हामी भरी। विवाह को केवल 6 साल ही तो हुए थे। उसने फिर गर्दन हिलाई। उसे लगा कि जैसे अपने आप से बातें कर रहा था। वह आदमी तो सुना अनसुना कर रहा था, मानो वह कोई बकवास कर रहा है, मानो वह मूर्ख है, मानो पागल है। उसने सोचा कि वह उसे आदमी का काम मरोड़ कर डांटते हुए कहे कि वह ध्यान से क्यों नहीं सुनता है। जो आवश्यक बात है वह उसे कहना चाहता है। उसके पास बैठे कुछ लोग खुसर मुसर कर रहे थे। भला आदमी था, स्वभाव का भी सरल था, सबसे स्नेह रखने वाला, सबसे व्यवहार के लिए उसका नाम था, अच्छे व्यवहार के लिए उसका नाम था। सेहतमंद जवान था, बेचारा जवानी में ही चल बसा। संसार के ढेर सारे सुखों से वंचित रहा। पत्नी बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई। विधवा का जीवन भी कैसा बेजान और वीरान। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी का पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आप अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पास करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और अच्छे से अच्छे कहानियाँ आपके सामने पेश करें। धन्यवाद।